नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.2 जो कि बेस्ड है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें और इसके हम मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे निकालें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2 यानी देखिए क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कहा था x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का होता है। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये जो है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा इसके इक्वल हमने इसको रख लिया। देखिए जो पोलर फॉर्म होती है वो r और थीटा की फॉर्म में होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ से देखिए रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा x और यहाँ है r कोस थीटा। तो r कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, x के। इमेजिनरी पार्ट है यहाँ से y और यहाँ से r साइन थीटा। तो r साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, y के। अब देखिए पहले हम r निकालेंगे और फिर हम थीटा निकालेंगे। r यहाँ पर मॉडुलस है और थीटा आर्ग्यूमेंट। तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे इन दोनों को। यहाँ से आएगा r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इन दोनों में से आर स्क्वेयर कॉमन आया, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हमें पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आर स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर स्क्वेयर था यानी स्क्वेयर खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ रूट ले लेंगे, यानी आर की वैल्यू आ गई रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो कि क्या है हमारा मॉडुलस। यानी यदि हमें मॉडुलस निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। फिर हम निकालते हैं देखिए आर्ग्यूमेंट यानी थीटा। थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग 2/1, यानी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया। देखिए सेकेंड इक्वेशन थी आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, टेंजेंट थीटा आया वाई बाय एक्स। देखिए ये टेंजेंट उधर जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है टेंजेंट का उल्टा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। और ये क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट है। पूरी एक्सरसाइज में हमें यही थीटा और आर निकालना है और उसको उस पोलर फॉर्म में यानी जो स्टार्टिंग में कहा था इसमें पुट करना है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। हमने क्या किया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो हम उसको सपोज कर लेंगे r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए कि हमने अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो यहाँ से रियल पार्ट आ जाएगा -1 इज इक्वल टू r कोस थीटा और -√3। देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वो है √3 और माइनस, यानी -√3 इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यानी इसको स्क्वेयर करना है पहले और ऐड करना है। तो पहले देखिए -1 का स्क्वेयर प्लस -√3 का स्क्वेयर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू 1, यानी आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 के इक्वल, या फिर r आ जाएगा हमारे पास ±√4। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ±2। ये तो हुई बात मॉडुलस की, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस आ गया।
इसी तरह से हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, यानी ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2 या 2/1। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, -√3 बाय -1 इज इक्वल टू r sin थीटा बाय r cos थीटा। तो माइनस से माइनस कटा, r से r कटा, √3 हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखिए यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 होती है टेंजेंट 60 पर, यानी π/3। अब बात आती है कि ये π/3 ही रहेगा या किसी और क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब देखेंगे हम r cos थीटा और r sin थीटा। देखिए r cos थीटा यानी cos थीटा हमारा कैसा आया, नेगेटिव, और sin थीटा भी क्या था, -√3, यानी ये भी कैसा आया, नेगेटिव। और हम देखते हैं कि sin और cos जो है वो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है। और ये क्वाड्रेंट है पाई से लेकर 3π/2 तक, यानी 180 से लेके 270 तक। यानी हमारा काम क्या है, हमें इसे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आना है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, क्योंकि थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। देखिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पाई से ज़्यादा है, पाई के कारण नो चेंज रहेगा, यानी टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 3 और 1 4π/3, यानी थीटा हमारे पास आ गया 4π/3, और ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से हमें सारी एक्सरसाइज में आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस निकालना है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा शायद। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। हमने क्या कहा था, कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हम उसे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के फॉर्म का मान सकते हैं। तो हमने इसे मान लिया है। तो देखिए √3 प्लस आयोटा हमारे पास आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कंपेयर करेंगे, देखिए रियल पार्ट क्या है, r cos थीटा, और यहाँ पर है -√3। तो -√3 इज इक्वल टू r cos थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ क्या है, 1। तो 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। सबसे पहले स्क्वेयरिंग एडिंग, क्योंकि r निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 3 + 1 यानी √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर +1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। r आ गया हमारे पास प्लस माइनस √4, क्योंकि स्क्वायर खत्म कर दिया। तो यहाँ से r कितना आ गया, +-2, यानी मॉडुलस हमारे पास आ गया +-2। आगे देखिए आर्गूमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी ऑन डिवाइडिंग 2/1। देखिए रियल पार्ट था, सॉरी इमेजिनरी पार्ट था, यानी सेकंड इक्वेशन थी 1, और इधर से था r sin थीटा, और ये था -√3 और r cos थीटा। तो यानी -1/√3 r sin थीटा बाय r cos थीटा। तो देखिए r से r कटा, -1/√3 sin थीटा बाय cos थीटा टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया -1/√3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखिए 1/√3 होती है 30 पे, π/6 जिसको बोलते हैं। अब हमारा काम है इस माइनस को ख़त्म करना। देखिए माइनस कब ख़त्म होगा, हमारे पास जो साइन था वो पॉजिटिव था और कोस नेगेटिव था। तो साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव, यहाँ साइन और कोसिकेंट होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड होता है 90 से लेके 180। तो यानी हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा यानी 30। तो 180 में से 30 गए, 180 में से 30 गए, कितना रह जाएगा 150। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, टेंजेंट 150। थीटा की वैल्यू 150, या फिर इसको रेडियंस में बदलें तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी थीटा कितना आ जाएगा 5π/6। ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर
गिवन इन एक्सरसाइजेस 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म आपको बताई थी कौन सी थी, आर और थीटा वाली, यानी आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो चलिए 1 माइनस आयोटा है, पुट करते हैं कि लेट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। हम क्या करते थे, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए रियल पार्ट का मतलब क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है, यानी 1 आर कोस थीटा। इधर से इमेजिनरी पार्ट देखिए तो आयोटा के साथ में क्या है, -1, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, तो -1 यानी -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखिए हमें आर निकालना है। आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग और एडिंग। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वेयर, इधर से -1 का स्क्वेयर, दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। इसका स्क्वेयर करेंगे तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। 1 और 1 2, आर स्क्वेयर दोनों में से कॉमन, अंदर है क्या, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, यानी 2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। और यहाँ से आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 2। स्क्वेयर खत्म करना है तो सामने स्क्वेयर रूट करते हैं, तो यानी आर की वैल्यू आ गई +-√2, जो कि क्या आ गया, मॉडुलस। अब देखिए हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड। ऑन डिवाइडिंग 2/1 -1/1 आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा। देखिए -1/1 आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा। तो -1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, -1 के। टेंजेंट थीटा -1 की वैल्यू होती है टेंजेंट π/4 यानी 45 पे। अब देखिए यहाँ से देखें, आर साइन थीटा है नेगेटिव, और आर कोस थीटा 1 यानी पॉजिटिव है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और ये होता है 270 से 300। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको लेंगे, इसको बोलते हैं 3π/2 से लेके 2π। तो हमने क्या लिखा, टेंजेंट 2π - π/4, वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 में से पाई गई 7π, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7π/4। देखिए आर हमारा आ गया +-2√2 और थीटा आ गया 7π/4। पोलर फॉर्म होती है हमारी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू +-√2, कोस थीटा है 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है कि लेट -1 माइनस आयोटा, हमने इसको किसके इक्वल पुट करना है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा के। फिर से क्या करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट देखिए यहाँ पर आया -1, तो आर कोस थीटा। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ -1 है, और यहाँ आयोटा के साथ है आर साइन थीटा। तो आ जाएगा -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। उसके बाद हम करते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो -1 का स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर, इधर से आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, इधर से आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो 1 + 1 हमारे पास आ गया 2, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1। तो यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, +-√2। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मॉडुलस के। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 2/1, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/-1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा। आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी टेंजेंट थीटा आ गया टेंजेंट π/4। अब बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ से कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में इसको आंसर लेके जाना है। तो देखिए वो हमें पता लगेगा हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट से। तो देखिए यहाँ से आर कोस थीटा हमारे पास क्या आया, -1, और आर साइन थीटा भी क्या आया, -1, यानी दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि साइन और कोस दोनों कहाँ नेगेटिव होते हैं। देखिए यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ कोस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसके अंदर टेंजेंट और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270, यानी पाई से 3π/2। यानी हमें कहाँ लेके जाना है इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट पाई प्लस π/4, एलसीएम लेंगे 4π + π यानी 5π। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5π/4। आर आ गया, थीटा आ गया, पोलर फॉर्म लिखेंगे आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू थी √2 ± √2,
इंटू कोस थीटा की वैल्यू 5π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू 5π/4। तो ये हमारी पोलर फॉर्म आ गई। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। इंपॉर्टेंट मीन्स कि थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पर वैल्यू है -3। -3 को हम जो भी हमें नंबर दिया है हम उसको r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या आएगा, -3 जो है वो रियल है, तो -3 इज इक्वल टू r cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो यानी वो किसके इक्वल होगा, 0 के, या आप इसको लिख सकते हैं -3 + 0 आयोटा। उसके बाद स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0² प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू r² cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से r² की वैल्यू आ गई 9, r कितना आ जाएगा +/√9। तो देखिए r हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 का रूट +/3। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखिए हमारे पास 0/-3 इज इक्वल टू r sin थीटा बाय r cos थीटा, या 0 की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट थीटा। अब यदि देखें, देखिए साइन थीटा यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है 0 है, लेकिन कोस थीटा नेगेटिव है, यानी हमें वो क्वाड्रेंट देखना है जिसमें कोस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव। तो वो क्वाड्रेंट होता है हमारा सेकंड, जिसके अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो और ये क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है 190 से लेके 180 तक, यानी π/2 से π तक। तो इस क्वाड्रेंट में हम लेके जाएंगे टेंजेंट को। उसके बाद देखिए टेंजेंट को हम लिख सकते हैं टेंजेंट π-0, ठीक है, या आप π+0 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये 0 है। π+0 यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से टेंजेंट क्या आ जाएगा, π। तो टेंजेंट π यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π। थीटा की वैल्यू π आ गई। पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी r की वैल्यू +/3 cos π प्लस आयोटा साइन π। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट है। 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 8th क्वेश्चन है आयोटा। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट था, अब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो लेट हमने सपोज कर लिया आयोटा को, यानी 0 प्लस आयोटा लिख लिया, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, 0 आ जाएगा r cos थीटा के इक्वल और 1 आ जाएगा r साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से देखिए स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू आ गई r² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, यानी r² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, r² की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। स्क्वायर खत्म करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी +/√1, या फिर यूँ कहें कि r की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग देखिए r साइन थीटा बाई r cos थीटा, ये था 1, ये था 0, यानी 1/0। r से r कैंसिल, यानी क्या आया, इन्फिनिटी, यानी टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी, यानी π/2 पर। थीटा π/2 आ गया, क्योंकि देखिए साइन और कोस दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको यहीं रखा, यानी π/2 ही रखा। तो पोलर फॉर्म क्या आ गई, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यह आ गया 1, r की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, या फिर मल्टीप्लाई करें तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो आशा है आपको ये एक्सरसाइज 5.2 समझ में आई होगी। धन्यवाद।